अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका तहे दिल से स्वागत है मिराज लिरिकल चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर इस्लामी और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की बरबकत वाली बात, आखिरी नमाज, एक गुनहगार की तौबा की दास्तान। कहानी शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव नूराबाद की है, जहां सब कुछ सुकून भरा था। लोग नमाज पढ़ते, बच्चे कुरान पढ़ते और बुजुर्ग मस्जिदों में अल्लाह को याद करते। मगर इस गांव में एक शख्स था जिसका नाम सबकी जुबान पर था, राशिद। राशिद एक गुंडा था। वो शराब पीता, जुआ खेलता, झूठ बोलता, गालियां देता और लोगों को सताता था। गांव वाले उससे डरते थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। राशिद की माँ बहुत नेक थी। वो रोज रात को अल्लाह से दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को हिदायत दे दे वरना मेरा दिल इस बोझ को लेकर नहीं जी पाएगा। लेकिन राशिद को कभी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, सफेद लिबास, चेहरे पर नूर और आंखों में तवज्जो। वो सीधे मस्जिद गया और इमाम साहब से कहा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है। मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। लोग उसे फकीर साहब कहने लगे। फकीर साहब गांव में सबके घर जाते, बुजुर्गों से दुआ करवाते, बच्चों को कुरान सिखाते और रात को मस्जिद में लोगों को नसीहतें देते। राशिद को ये सब दिखता था, मगर वो हंसता और कहता, एक और मौलवी आया है लोगों को बेवकूफ बनाने। एक दिन फकीर साहब ने राशिद को सामने से रोककर कहा, तुम्हारा नाम राशिद है ना? कितना अच्छा नाम है, जिसका मतलब होता है हिदायत पाने वाला। मगर तुम तो अपनी ही रूह से दूर हो गए हो। राशिद चौंका। किसी ने आज तक उसके सामने ऐसे बात नहीं की थी। तू मुझे जानता ही नहीं और मुझे उपदेश दे रहा है? राशिद बोला। फकीर मुस्कुराए, मैं तुझे नहीं, तेरी रूह को जानता हूं, जो अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन तेरा नफ्स उसे बांधे हुए है। राशिद खामोश हो गया। एक रात राशिद शराब पीकर गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म सुन्न था। डॉक्टर ने कहा, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब फकीर साहब को पता चला तो वो सीधे राशिद के पास पहुंचे। अब भी वक्त है राशिद, क्या तू अपनी आखिरी सांस गुनाह में लेना चाहता है, या उस रब के सामने तौबा करके खड़ा होना चाहता है जिसने तुझे ये जिंदगी दी? राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। राशिद ने पहली बार वुजू किया, कांपते हुए हाथों से। फकीर साहब ने उसे नमाज सिखाई। राशिद ने अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी नमाज पढ़ी, बहुत तवज्जो और तड़प के साथ। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मगर तेरा दर कभी बंद नहीं हुआ, मुझे माफ कर दे। सजदे में गया और वहीं उसकी रूह निकल गई। गांव वाले हैरान थे। कल तक जिसे लोग गाली देते थे, आज उसके जनाजे में पूरा गांव था। फकीर साहब ने जनाजा पढ़ाया और कहा, ये वो शख्स है जिसने मरने से पहले रब को पा लिया। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही एक सजदा चाहिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला है। अल्लाह की रहमत किसी की जिंदगी का रुख एक पल में बदल सकती है। गुनाहों से मायूस मत हो, क्योंकि तौबा करने वाला अल्लाह का सबसे अजीज बन जाता है। नेकी का सफर देर से शुरू हो तो भी अल्लाह उसे मुकम्मल करता है।